लगता है ईरान के साथ अगले हफ्ते मुआहदा कर लेंगे। अमेरिका का ईरान के साथ तेज रफ्तारी से मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू, कहा मुआहदे में सीज़ फायर तोसी और आबनाए हुर्मस को खोलना शामिल होगा। ईरान के पैगामात में तातुल मसला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका फौजी कार्रवाई करे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को हिजबुल्लाह पर हमलों से रोक दिया। कहा इस्राएली वजीर आजम से बात हुई, बेरूत भेजे गए इस्राएली फौजियों को वापस बुला लिया गया। जवाब में हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हमले नहीं करेगा। दूसरी जानिब इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की डिटाई बरकरार, जनूबी लिबनान में कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा, कहा सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। हिजबुल्लाह ने बाहमी जगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। वाशिंगटन में लिबनानी सिफारत खाने का कहना है हिजबुल्लाह ने जगबंदी को तौसीह देकर लिबनान के तमाम इलाकों में नाफिज करने की तजवीज़ कबूल की है। इब्तदाई मरहले में इसराइल बेरूत के जनूबी इलाकों पर हमलों से गुरेज करे। हिजबुल्लाह के रुकने पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने कहा मुकम्मल जंगबंदी इसराइली इनखला का पहला कदम होगा। पाकिस्तान के लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा लिबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान ने पाकिस्तान से खिते में कशीदगी कम कराने की दरख्वास्त कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान राब्ता। अब्बास अराग़ची का लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार, इलाक़ाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है मफाहमत बरकरार रखने और मुमकिना बिगाड़ से बचने के लिए जंगबंदी का तसलसल इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, मगरिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। कल से 5 जून तक पंजाब के बेशतर हिस्सा में बारिशों का इम्कान। पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बाज़ मकामात पर आंधी और जालाबारी की भी पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसेहरा के लिए अलर्ट जारी। दूसरी जानिब प्री मानसून बारिशों के लिए पेशगी इंतजाम शुरू। अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए फील्ड फॉर्मेशन को मुतहरिक कर दिया गया। उधर सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मच्छी का तूफान, मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। आग से सैकड़ों मवेशी और गंदम जलकर राख। सवात के नवाही इलाके शांगला में मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक शांगला के इलाके रहीमाबाद में घर की छत गिरने से 7 अफराद दब गए थे। एक बच्ची को मौजज़ाना तौर पर जिंदा निकाल लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में नवाज शरीफ की एंट्री। नून लीग के कायद जाती उम्रा से गिलगित बल्तिस्तान के लिए रवाना। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की एफआईआर को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। कहा मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला। तेज़ तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दौरा चीन में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के फैसलों की पेशरफ्त का जायजा लिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर काया क्लास की मुलाकात। EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, GSP+ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तिजारती ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर रहा है। काया क्लास ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की दुनिया मुअत्तरफ। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह ने पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों और कामयाब डिप्लोमेसी को भरपूर अंदाज में सराहा। आलमी जरीदा अल अरेबिया के मुताबिक काया क्लास ने कहा, पाकिस्तान की शानदार सिफारती कोशिशों ने कई मौक़ों पर ईरान अमरीका मुकम्मल जंग के आगाज़ को रोका है। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के वफूद के दरमियान तवील बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में 8 धमाके, 4 अफराद हलाक और कई जख्मी होने की इत्तलात। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। रूसी मीडिया के मुताबिक कीव में गैस स्टेशन को भी आग लग गई। फ्रांस ने दिफाई नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी लगा दी। इसराइली कंपनियों को जारखाना हथियारों की नुमाइश से रोक दिया गया। इसराइल को दिफाई नुमाइश में कौमी पवेलियन कायम करने की इजाज़त नहीं दी गई। मोसाद के नए सरबराह रोमन गुफमैन की तकर्री पर इख्तलाफात। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के बैनुल-अक़वामी उमूर के शोबे के सरबराह ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। मोसाद के नए सरबराह गुफमैन वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के करीबी दोस्त हैं। अमन के वादों के बरक्स दहशतगर्दी अफगान तालिबान रजीम का भयानक चेहरा बेनकाब। आलमी जरीदे ने अफगान तालिबान की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक तालिबान के दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों के बुनियादी ढांचे को ख़त्म न करने की जिद ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना दिया। कांग्रेस के ज़ेरे इक़्तिदार रियासत कर्नाटक में बीजेपी के इंतहा पसंद फैसले का लदम करार। इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें बेलगाम। भारतीय तालीमी इदारों में बिलखुसूस मुसलमानों के मजहबी लिबास के हवाले से तनाज़ा दोबारा जन्म लेने लगा। हिजाब पर पाबंदी के खात्मे पर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगीं। भारतीय जरीदा इंडिया टुडे के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिम दुश्मनी में अंधी इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने हिजाब के खिलाफ मुतनाज़ा सेफ्रोन शॉल मुहिम का आगाज़ कर दिया। श्री राम सीना और दीगर हिंदू तंजीमों के अरकान ने सेफ्रोन शॉल मुहिम के तहत तलबा में चादरें तकसीम की। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच का आगाज़ शाम 4:30 बजे होगा। तीनों मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।